भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पहले चैप्टर में 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इस अधिनियम का शॉर्ट टाइटल भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है। यहाँ पर कोर्ट में कोर्ट मार्शल यानी सेना न्यायालय भी शामिल है। यह अधिनियम एफिडेविट और मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए ऑथराइज्ड सभी व्यक्ति आते हैं। यदि फैक्ट ए, फैक्ट बी का कंक्लूसिव प्रूफ है तो ए के प्रूफ हो जाने पर बी को भी प्रूव्ड मान लिया जाएगा और कोर्ट बी को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस देना अलाउ नहीं करेगा। किसी फैक्ट को तब डिस्प्रूव्ड मान लिया जाएगा जब कोर्ट को विश्वास हो जाए कि या तो वह फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता या फिर उसके नॉन एग्जिस्टेंस की संभावना इतनी अधिक है कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि वह फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। डॉक्यूमेंट का मतलब किसी मैटर को किसी ऐसे पदार्थ पर लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स या और किसी तरीके से एक्सप्रेस, डिस्क्राइब या रिकॉर्ड करना है जिसे रिकॉर्डिंग के पर्पस से यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं। एविडेंस 2 प्रकार के होते हैं। कोर्ट की परमिशन से विटनेस द्वारा कोर्ट में दिए गए फैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए स्टेटमेंट भी शामिल हैं। और कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश किए गए डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं। कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं के संबंध जिसे सेंस किया जा सकता है, फैक्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कोई मेंटल कंडीशन भी फैक्ट किस श्रेणी में आती है, जिसके बारे में कोई व्यक्ति अवेयर हो। किसी सूट या प्रोसीडिंग में किसी राइट या लायबिलिटी या डिसेबिलिटी का या तो दावा किया जाता है या खंडन किया जाता है। ऐसा कोई फैक्ट जो खुद से या किसी दूसरे फैक्ट के साथ जोड़कर ऐसे राइट या लायबिलिटी या डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट को निश्चित रूप से कंफर्म करता है, उसे फैक्ट इन इशू कहते हैं। जहां पर इस अधिनियम में दिया गया है कि कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, इसका अर्थ है कि यदि वह फैक्ट डिस्प्रूव नहीं हुआ है तो कोर्ट या तो उस फैक्ट को प्रूव्ड मान सकती है या फिर उसको प्रूव करने के लिए कह सकती है। जब कोई फैक्ट ना ही प्रूव हुआ हो और ना ही डिस्प्रूव हुआ हो, उसे नॉट प्रूव्ड कहा जाएगा। किसी फैक्ट को तब प्रूव्ड मान लिया जाएगा जब कोर्ट को विश्वास हो जाए कि या तो वह फैक्ट एग्जिस्ट करता है या फिर उसके एग्जिस्टेंस की संभावना इतनी अधिक है कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि वह फैक्ट एग्जिस्ट करता है। इस अधिनियम के चैप्टर 2 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट तभी माना जाएगा जब वे इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपस में कनेक्टेड हों। जहां पर इस अधिनियम में दिया गया है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इसका अर्थ है कि कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मानेगा जब तक कि वह फैक्ट डिस्प्रूव ना हो जाए। इस अधिनियम में ऐसे शब्द और एक्सप्रेशन जिनकी डेफिनेशन इस अधिनियम में नहीं दी गई है लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, तो उनका अर्थ इन तीनों एक्ट या संहिता से लिया जाएगा।